हेलो फ्रेंड्स। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म कर लिया है और आशा है कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। एक जब भी एक टेंस ख़त्म होता है तो आप उसमें से अपने से एक सेंटेंस लीजिए और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पूरे सारे सेंटेंस को बनाइए। सारे सेंटेंस का मतलब आप उसका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो तीसरा जो भाग है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि काम के पूरे होने की परफेक्टनेस की बात कर रहा है। यहाँ पे जो भी काम जो जारी था, जो कॉन्टिन्यूअस था, जो उसको हम बोलते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ की परफेक्टनेस की बात कर रहा है कि मतलब कि काम पूरा हो चुका है। तो वर्तमान में काम पूरा हो चुका है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसे हम देखते हैं कि उसकी पहचान क्या है। जब हम पहचान को देखते हैं तो हमें पता चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा या हूं, या है, या है हमने नहीं लिखा है, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। ई हूं, ए हूं, ये इत्यादि आता है। कहने का मतलब कि कोई भी सेंटेंस है उसमें परफेक्टनेस का बोध हो और पता चले कि वो काम पूरा हो चुका है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट को मानेंगे। अब एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, वह आम खा चुका है। जो हम एक सेंटेंस जो लेके आ रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे है वह आम खा चुका है, तो यहाँ पे देखिए चुका है आ गया, जो चुका है यहाँ पे था वही चीज यहाँ पे आ गया, वह आम खा चुका है। या इसको हम अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह आम खाया है। ठीक है, वह आम खा लिया है, ये भी हो सकता है, वह आम खाया है भी होगा। सेम इंग्लिश बनेगी इसकी। ठीक है, तो इसका बनेगा ही हैज ईटेन मैंगो। क्या बनेगा? ही हैज ईटेन मैंगो। रूल इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब, जो किस फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए रूल क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हैज अब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज हुआ है। तो इसको जब भी हम बनाएंगे इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं। वह आम खा चुका है या वह आम खाया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही हैज ईटेन मैंगो। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जब भी इसके रूल में हम क्या पढ़ते हैं कि हैज अब्लिक हैव रहता है। जब सिंगुलर रहता है, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। इस हैज किसके साथ लगेगा? ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा। तो जहां भी रहेगा वहां पे हैज लगेगा, और हैव किसके साथ लगेगा? जो प्लूरल के आते हैं उनके साथ हैव लगेगा। जैसे आई हैव, वी हैव। ठीक है, यू के साथ हैज लगता है। ठीक है, यदि आपको कोई वैसा जो समझ में नहीं आ रहा है, आप तो वैसे गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कमेंट में पूछते हैं तो उसका हम क्या करेंगे? जवाब दे देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? ही हैज ईटेन मैंगो। ठीक है, वैसे ही जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हो जाता है वह आम नहीं खा चुका है। यहाँ पे था वह आम खा चुका है, यहाँ हो जाएगा वह आम नहीं खा चुका है, और इसको हम लिख सकते हैं वह आम नहीं खाया है। ठीक है, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही हैज नॉट ईटेन मैंगो। ईट का जो फॉर्म चलता है ईट, एट, ईटेन। ठीक है, क्या चलता है? ईट, एट, ईटेन। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, देखिए, तो निगेटिव क्या हो जाएगा इसका? ही हैज नॉट ईटेन मैंगो। इंट्रोगेटिव जब हम पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या वह आम खा चुका है?
इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज ही ईटन मैंगो, हैज ही ईटन मैंगो। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसका एक और जो इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं, वह आम कैसे खा चुका है, तो उसका क्या हो जाएगा, आप खुद अपना ब्रेन लगाइए और उसको समझिए। जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउ हैज ही ईटन मैंगो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, इसी को हम नॉट लगा देंगे, हैज ही नॉट ईटन मैंगो, क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट ईटन मैंगो। ठीक है, क्या हुआ, आम नहीं खा चुका है। तो दोस्तों अभी हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस पिक करना है और क्या करना है, उसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश और अच्छी होती जाएगी और उतना ही बढ़िया होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फिर अगले हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। थैंक यू।